स्टूडेंट्स समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहने का मतलब क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पहले से पता है कि आइसो वर्ड कहने का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात की जा रही है, और स्पीसीज कहने का मतलब ये होता है एटम्स या फिर होता है आयन्स। इसका मतलब ये हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उस दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स को कहेंगे जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उस दो या दो से ज़्यादा आयन्स के बारे में कहेंगे जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बन जाएगी एटम्स एंड आयंस दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर said to be आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइए स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है N3 माइनस एंड O2 माइनस। अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या फिर नहीं है। इस बात को कैसे बता सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि N3 माइनस के पास जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स O2 माइनस के पास भी होना चाहिए। अब ये बात कैसे बता सकेंगे? देखिए ये बात जानने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जिस भी एटम का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Z इक्वल होता है E के और वो इक्वल होता है P के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, और 3 माइनस कहने का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो दिखेंगे वो 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो जाएंगे, और 2 प्लस कहने का मतलब ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। इसका मतलब इन दोनों स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। तो फाइनली आप ये कह सकते हो कि दोनों स्पीसीज कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। स्टूडेंट्स हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 माइनस Cl माइनस आर्गन K प्लस Ca2 प्लस। स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लेते हैं क्या ये सारे एटम्स, क्या ये सारे स्पीसीज आयंस क्या आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 16 हो जाएंगे। 2 माइनस का मतलब ये है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो फाइनली काउंट करने पर 18 आ जाएगा। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हो जाएंगे। 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 18 हो जाएंगे। आर्गन का स्टूडेंट्स आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 18 है। K प्लस का मतलब ये है कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 19 हो जाएंगे, और प्लस कहने का मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको 18 दिख जाएंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 20 हो जाएंगे। 2 प्लस का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स से आप ये कह सकते हो 18 हो गया। मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ सारी जगह आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स सेम है। इसका मतलब ये सारे स्पीसीज आपस में कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं।